मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का ये एक परम सौभाग्य है कि मेरे जीवन काल में ये अवसर आया कि मुझे उनका शताब्दी वर्ष मनाने का मौका मेरे जीवन में आ रहा है। गुरुदेव के दिशा निर्देशों में उनकी प्रेरणा से ऐसी क्रांति आई कि युवा वर्ग बहुत ही बड़ी संख्या में अपने धर्म कार्यों में, सामायिक इत्यादि में लीन होकर गुरुदेवों की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो हम सबके गुरु थे, हैं और रहेंगे। मैं उनकी छत्र छाया में अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। गुरुदेव ने ऐसा मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज सुदर्शन लाल जी महाराज साहिब की जन्म शताब्दी शुरू हो चुकी है। आज से क्या कहना चाहेंगे? 10 सूत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, गुरुदेव जी महाराज जो हम सब के हृदयों पर उनका राज है और हमारे हृदयों में हर समय वास करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का ये एक परम सौभाग्य है कि मेरे जीवन काल में ये अवसर आया कि मुझे उनका शताब्दी वर्ष मनाने का मौका मेरे जीवन में आ रहा है। तो मैं प्रयास ही नहीं, इसको कार्यान्वित करूँगा कि अधिक से अधिक जो हमारे गुरुदेवों ने एक केंद्रीय समिति बनाई गई है दिल्ली में, परम श्रद्धेय श्री महास्थविर प्रकाश चंद जी महाराज, श्री नरेश मुनि जी महाराज संघ संचालक जी और श्री जय मुनि जी महाराज, उनके दिशा निर्देश जो आए हैं कि 10 सूत्री कार्यक्रम हमने इस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में करने हैं। हम सभी ने ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार गुरु महाराज की जो जीवन की प्रेरणाएं, जो उन्होंने अपना सारा जीवन संयम में व्यतीत किया, वो आज के इस युग के लिए एक उदाहरण ही नहीं, मैं कहता हूँ कि वो एक मिसाल कायम है कि गुरु महाराज का जो जीवन था, उस जीवन को यदि हम उनके जीवन के कुछ अंशों को ही अगर हम ग्रहण कर लें तो वो हमारा सकल कार्य जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। आज सामायिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या कहें? गुरुदेव गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज ने अपने विचरण के दौरान, अपने जीवन काल के दौरान हमें क्या, मेरे जैसे कई असंख्य लोगों को उन्होंने सामायिक पथ पर चलने का निर्देश दिया और उनके दिशा निर्देशों को हम सभी ने ग्रहण किया और ग्रहण करते आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर कितने ही, आज पीछे हम यदि चले जाएं तो बुजुर्ग हमारे धर्म ध्यान करते थे और गुरुदेव की दिशा निर्देशों में उनकी प्रेरणा से ऐसी क्रांति आई कि युवा वर्ग बहुत ही बड़ी संख्या में अपने धर्म कार्यों में, सामायिक इत्यादि में लीन होकर गुरुदेवों की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। और स्थानकों में हम देखते हैं कि कितने कितने युवक, कितने कितने अल्पायु के बच्चे भी सभी जो है सामायिक में बैठकर अपना धर्म आराधना करते हैं। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार मेरे गुरु, मैं कहता हूँ मेरे गुरु, और सभी कहते हैं दुनिया में, मैं जिससे बात करता हूँ वो कहता है मेरे गुरु, जिससे भी बात करो, गुरु महाराज साध्वी जी महाराज, उनके शिष्यों से बात करो, वो कहते हैं मेरे गुरु। तो मैं समझता हूँ वो हम सबके गुरु थे, हैं और रहेंगे। और उनके प्रति जो उनका ये जो शताब्दी वर्ष आज 4 अप्रैल से 2022 से 4 अप्रैल 2023 तक हम इस शताब्दी वर्ष को मनाने जा रहे हैं। तो उस शताब्दी वर्ष में हमारी यही भूमिका होनी चाहिए कि गुरुदेवों की जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में बदलाव की है, मैं अपनी ज़िंदगी में महसूस करता हूँ कि जो गुरुदेव सुदर्शन, जब तक मैं उनके सानिध्य में नहीं आया, मैं 1988 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए
मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संघ नायक शास्त्री जी महाराज के की प्रेरणा से गुरुदेवों के समीप आने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। उसके पहले की मेरी लाइफ और गुरुदेवों के संपर्क में आने के बाद की मेरी ज़िंदगी में मैं खुद महसूस करता हूँ कि वो जैसे एक फ़कीरों वाली जीवन में जी रहा था, अब मैं गुरुदेवों के सर का ताज, गुरुओं की एक छत्र छाया में, उनकी, मैं सर का ताज नहीं कहूँगा अपने आप को क्योंकि गुरु हमारे सर्वोपरि हैं, मैं उनकी छत्र छाया में अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। गुरुदेव ने ऐसा मेरे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, तो मेरा और हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम गुरुदेवों के प्रति यदि अंश मात्र भी इस वर्ष में, जो कि 4 अप्रैल 2022 से लेकर 4 अप्रैल 2023 तक शताब्दी वर्ष कल से शुरू हो रहा है, हम उसको आज से ही उसकी जो है हम मनाना हमने शुरू कर दिया, आज से कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। तो इस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यदि हम अंश मात्र भी गुरुदेवों के ऋणों का उतार तो नहीं सकते, उसका प्रयास करें, तो अभी गुरुदेवों के प्रति हमारी सच्ची, हमारा सेवा भक्ति, हमारा प्रयास सच्चा होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि संजय जैन ने हमें बताया कि किस तरीके से हमें गुरुओं की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और 1 वर्ष का ये कार्यक्रम आरंभ हुआ है, आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो जीवन है वो गुरु की सेवा में लगाएं और ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी।